हेलो सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं मिस्टर आर के राठौर स्वास्थ्य की इस नई दुनिया सीरीज के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं और आज एक शानदार टॉपिक के साथ कि व्हाट इज वात पित्त और कफ, यानी कि वात पित्त और कफ क्या है। इसको हम कुछ साइंटिफिक तरीके से, कुछ आयुर्वेद के तरीके से हम आज इसको समझेंगे कि आखिर ये बॉडी के लिए कितना जरूरी है, आखिर ये है क्या। हम इन चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम आयुर्वेद को लेकर के कुछ बेहतरीन डिजीज को लेकर के, जो आज लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हैं, उसको लेकर के हम डिस्कशंस करते रहते हैं हर रोज आप सबके सामने लाइव सेशंस को लेकर के। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे आने वाले नए नए कंटेंट्स के लिए। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज की सेशंस की हम शुरुआत करते हैं कि वात पित्त और कफ क्या है। दोस्तों, आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, आप आयुर्वेद को जानते होंगे, हो सकता है आपने आयुर्वेद का उपचार भी लिया होगा कहीं ना कहीं से। तो जब भी आयुर्वेद काम करता है, यानी हमारी बॉडी को मेंटेन करने के 3 हिस्से हैं बहुत, जो अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, जिसका नाम है वात पित्त और कफ। यानी जब इनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी आना, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। राइट, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वात आपका कैसा है, आपका पित्त कैसा है, आपका कफ कैसा है। और इन तीनों चीजों के ऊपर हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। अगर किसी एक में भी गड़बड़ होती है तो वो दोष हो जाता है उसके अंदर, और उस दोष के कारण कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आना शुरू होने लग जाती है। तो ये वात पित्त और कफ इसी के ऊपर डिपेंड होता है, आयुर्वेद इसी के सहारे काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आयुर्वेद को लेकर के कोई ट्रीटमेंट देता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद को लेकर कि आज आयुर्वेद को रिजल्ट आने के अंदर, या आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जब भी कोई करता है तो उसको रिजल्ट आने में बोलता है कि थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है, आज तो साइंस थोड़ी सी प्रूवन हो गई है, थोड़ी प्रूफ हो गई है, अच्छी हो गई है। इसके मैं कहता हूँ इसके पीछे का जो एविडेंस है या इसके पीछे जो रिसर्च है वो बहुत आगे चली गई है। लेकिन जो पहले की साइंस थी, यानी जब आयुर्वेद को कूट करके लोगों को पिलाया जाता था, राइट, तो उस जमाने के अंदर आज भी आयुर्वेद वैसा ही काम करता है। यानी कि आपकी पहले बॉडी के अंदर आपने देखा होगा, जब भी आप आंवला का सेवन करते हैं तो आंवला आपके डाइजेशन को तो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपकी वो स्किन को, आपके बालों को भी अच्छा करने लग जाएगा। यानी कि आयुर्वेद जब भी काम करता है वो आपके वात पित्त और कफ तीनों चीजों पे जाकर के पहले वो चेकअप करता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कमी कहां पे आ रही है। और जहां पे आपकी इन तीनों यानी त्रिदोष के अंदर कोई भी कमी आती है तो आपका आयुर्वेद उसको हील करना शुरू करता है, यानी उसको ठीक करना शुरू करता है। तो आयुर्वेद का ये प्रोग्राम है, जब भी आप आयुर्वेद को लेकर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आयुर्वेद का ये मैं कहता हूँ तरीका है कि वो आपके तीनों स्ट्रक्चर्स को चेक करेगा कि किसमें दोष है, और जिसमें दोष होगा उसको वो ठीक करना शुरू कर देगा। राइट, तो ये वात पित्त और कफ, अब तीनों को समझते कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। वात का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वायु दोष, पित्त का मतलब है आपका अग्नि दोष, कफ का मतलब है आपका जल का दोष। और अगर मैं इसको बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाऊं तो आपका जो कफ है वो आपका सर से लेकर के आपके चेस्ट तक आता है, आपकी छाती तक आता है। आपका जो पित्त है, आपका जो पित्त आता है वो आपकी छाती से लेकर के आपके कमर तक के हिस्से तक आता है। और आपका जो वात रोग है वो आपका कमर से लेकर के आपके पेट के नीचे हिस्से तक आता है। इसको हम वात रोग बोलते हैं, वायु। राइट, तो वायु, अग्नि और आपका जल, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को लेकर के हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है। जब भी इनमें कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर बाहर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ को लेकर के इश्यू आते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर तीनों मेंटेन होंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन होंगे, आपकी बॉडी के अंदर ताजगी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी। लेकिन जब आपके इन दोषों के अंदर किसी भी एक दोष के अंदर कोई दोष रहेगा, या इन तीनों के अंदर किसी एक चीज के अंदर भी दोष आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं आपके वात रोग के अंदर, जब भी आपको वात रोग होगा तो आपका वात रोग के अंदर कहीं ना कहीं आपकी स्किन आपकी खराब हो जाएगी, स्किन में झुर्रियां आना, स्किन में रिंकल्स आना, ये आपकी सिम्टम्स है आपके वात रोग होने के। और आपको पहचानने की कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वायु की कमी होने आना, या फिर जो वायु को लेकर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, या फिर प्रदूषण का प्रभाव है हमारी बॉडी को लेकर के शहर के ऊपर, उसके आपका
जो इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे झुर्रियों के रूप में, आपके रिंकल्स के रूप में, डार्क सर्कल्स के रूप में, राइट। यानी ये बात रोग का सिम्टम्स है। अगला है कि आपको कहीं ना कहीं चिंताएं ज्यादा होगी, यानी कि आप स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे। जब भी आपको वात रोग होगा आप स्ट्रेस में रहना स्टार्ट करेंगे। और जब आपको पित्त आता है, यानी जो पित्त अग्नि का जो है स्रोत है, तो आपका डाइजेशन आता है। आपके डाइजेशन में कहीं ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई कमी आपको आना शुरू हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं पित्त दोष आपको होगा। और कफ के लिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हमेशा के लिए सुस्ती रहेगी। आप ताजगी, स्फूर्ति महसूस नहीं करेंगे, अपने आप के अंदर ऊर्जा नहीं महसूस करेंगे, आलसपन जैसा आपके अंदर हमेशा के लिए बना रहेगा, राइट। तो ये आपका कफ का सिम्टम्स है कि आपके सिम्टम्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कभी भी ऊर्जा नहीं बचेगी। वो बहुत धीरे टाइप का आदमी जो होता है, उस टाइप का आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बना रहेगा हमेशा के लिए। और कहीं ना कहीं आपको मोटापे जैसी समस्या भी आपको बन सकती है, आपको वजन बढ़ने को लेकर के। तो ये तीनों दोषों को दोस्तों मैंने बताया है, वात, पित्त और कफ, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। आयुर्वेद के हिसाब से दोस्तों, जब भी आयुर्वेद काम करता है, तीनों चीजों पे जाकर के हीलिंग करता है पहले, राइट, और उसके बाद अपना प्रोसेस को चालू करता है। इसलिए आयुर्वेद को थोड़ा सा रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन आज साइंस बहुत आगे चली गई है, थोड़ा सा प्रूवन हो गई है। इसके जो रिसर्च है इसको बहुत आगे लेके चली गई है। तो पहले के जमाने में आयुर्वेद को सीधा कूट करके इसको डंठल के टाइप में आपको दे दिया जाता था, इसका घोल दे दिया जाता था, लेकिन आज एक्सट्रैक्ट के रूप में जो इसकी बीजों का कुछ खास कंपोनेंट होता है, उसको लेकर के आज कहीं ना कहीं इसको लेकर आज काम हो रहा है, जिससे आपका रिजल्ट बहुत फास्टली हो रहा है आयुर्वेद को लेकर के। और मुझे खुशी है कि मैं इन तीनों चीजों को लेकर के या आयुर्वेद को लेकर आप सबके लिए कुछ बेहतरीन उत्पाद हमेशा के लिए लेके आता रहता हूं, जो आपके आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी डिसऑर्डर्स आपको होते रहते हैं, चाहे आपको मेंटली कोई डिसऑर्डर हो, चाहे आपको आपके डाइजेशन को लेकर कोई डिसऑर्डर हो, राइट, आपको कोई भी बॉडी के अंदर कहीं भी आपका डिसऑर्डर हो, क्योंकि आज कोई ग्रुप बीमारियां तो है नहीं दोस्तों। आप डायबिटीज में बीमारी नहीं मानता, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, जो आपके खान पान से, आपके रहन सहन से आया है, राइट। अब स्किन में झुर्रियां आना ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से ये आया है। क्योंकि आज प्रदूषण का प्रभाव कैसा है, आज खान पान कैसा है, पेस्टिसाइड है, जो भी है आप समझिए। तो ये दोष क्या है, आज लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर है। बीमारियां पहले हुआ करती थी, हैजा, पोलियो, आज इन बीमारियों को हमें देखने को बिरले ही लोगों के अंदर, आज लाखों लोगों के अंदर कुछ बिरले लोग आज देखने को मिलेंगे जिनको ऐसी सिम्टम्स आज नजर आएंगे, आपको ऐसी समस्याएं आपको नजर आएगी। तो पहले के जमाने में इन तीनों चीजों को लेकर लोगों की डेथ हुआ करती थी, हैजा को लेकर, राइट। और पोलियो तो वैसे भी डेथ के जमाने, क्योंकि इंसान चल फिर नहीं पाता है, कुछ ढंग से खा पी नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो पोलियोग्रस्त होता है, राइट। तो आज बीमारियां नहीं है, आज मैक्सिमम क्या है, आज मैक्सिमम लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, जो हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से आए हैं। जिस तरीके का हम खाते हैं, जिस तरीके के आज अभाव में हम रह पा रहे हैं, उसी से आज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां, आज डिसऑर्डर जो है वो हो रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं आयुर्वेद के तरीके से हील किया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। उसको लेकर मैं आप सबके सामने बेहतरीन उत्पाद लेके आता रहता हूं, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही बनाएंगे जैसा आपकी भगवान ने आपकी बॉडी को बना करके भेजा था, राइट। यानी कि आज मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। पहले के जमाने की बात करूं तो एक कटोरी आयरन यानी पालक के अंदर आपको पूरी आयरन की आज कमी हो जाती थी, पूरी आपकी जो भी आपकी आयरन की कमी थी, आपकी खून को लेकर के या जो भी है। लेकिन आज अगर वही आयरन आपको चाहिए ना, आपको भगोला भर के यानी लगभग 5 किलो के समथिंग आपको पालक खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आयरन की कमी आपको पूरी होगी। पहले एक कटोरी छोटी सी दही के अंदर अपने डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता था, अपने को गुड बैक्टीरिया मिल जाते थे। लेकिन आज वही दही लगभग 4-5 किलो आप जाकर के पिएंगे, तब जाकर के आपको गुड बैक्टीरिया मिलेंगे, जो आपके गट हेल्थ को मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं समझाना ये चाहता हूं आपको डायरेक्टली कि आज वो चीजें धरती ही पैदा नहीं कर पा रही है जिनको कंज्यूम करके हम स्वस्थ बना पाए। इसलिए आज हमें अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर मल्टीविटामिन्स को ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बॉडी को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट दे पाए, ताकि हम अपने सेल्स की सुरक्षा कर पाए, हम अपने इम्यूनिटी को बहुत एडवांस लेवल पे लेके जा पाए, ताकि कोई भी बीमारियां हमें छू भी ना पाए, राइट। तो ये सिम्टम्स हैं इन चीजों को लेकर के। तो इसको लेकर अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए अवेयरनेस में रहें, क्योंकि अगर आपको आयुर्वेद को लेकर जानना है, आपको समझना है, तो आपको ऐसे घेरे में रहना पड़ेगा जिनके घेरे के अंदर ऐसी बातें होती हैं, ताकि आप अपने आप को हमेशा के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। आज मैं देखता हूँ लोगों को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। आज जितने भी मैं कहता हूँ 80 से 90% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आज उनको बाइल से, जिनको बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स है आज,
और वो लीवर में डेफिशिएंसी होने की वजह से ही ये दोस्तों आप लोगों का लीवर फैटी है, शरीर के अंदर मोटापा है, जितना पेट होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन आज एक्स्ट्रा पेट बाहर है, तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स है आपकी बॉडी के अंदर कि आपका लीवर फैटी होता जा रहा है। और लीवर हमारी बॉडी का वो दूसरा ऑर्गन्स है जो सबसे ज्यादा आज काम करता है हार्ट के बाद, राइट। तो उसको आराम हम करने देते ही नहीं है, तो वो आराम नहीं करेगा तो अपनी बॉडी को रिकवर कैसे करेगा, अपने आप को वो स्वस्थ कैसे बनाएगा। हम खाते जा रहे हैं, ऊपर से ठंडा पानी पीते जा रहे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कमजोर करते जा रहा है, हाई नहीं बना रहा उसको। तो ये चीजें दोस्तों वात पित्त और कफ के बारे में मैंने आपको समझाई है। इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेट होता है, और अगर किसी भी एक चीज के अंदर कमी आती है तो हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज वात पित्त और कफ के बारे में कुछ अनोखी बातें जानने को मिली होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी स्थिति के लिए या ऐसे ही हेल्थ सेशंस को लेकर आपके सामने मैं रूबरू होता रहूं, तो इसके लिए आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपके अच्छे कमेंट्स हैं वो हमेशा मेरे लिए वैल्यूएबल रहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं आप सबके सामने एक नया रोज कंटेंट बनाने के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी अच्छा लगेगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं कुछ उसके ऊपर काम कर पाऊं। और आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर गणना मिले, तो आप वो भी मुझे आप सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से। बाकी अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है आप जरूर शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। क्योंकि हमने जिस मिशन के साथ इस लाइव सेशन को शुरुआत किया है, फिट इंडिया एंड फाइन इंडिया, क्योंकि दोस्तों फिट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, राइट। तो इसी के साथ मैं आज के सेशंस को यहीं पे अपने शब्दों की वाणी की विराम के साथ एंडिंग करना चाहूंगा। कल फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए हेल्थ सेशन के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और दोस्तों आगे आने वाले कुछ टॉपिक के अंदर मैं आपको, जैसा आप सभी को पता है कि मैं हेल्थ को लेकर तो बात करता हूं, लेकिन पैसे का स्वास्थ्य भी हमारी जिंदगी में ठीक होगा तभी हम उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो पैसे को लेकर भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा, कुछ अवसर मिलेंगे आपको, तो आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमें पैसे का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाना है, तभी जाकर के हम अपनी बॉडी का स्वास्थ्य अच्छा बना पाएंगे। तो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम हेल्थ के स्वास्थ्य को लेकर के हम फिट करना चाहते हैं लोगों को, ताकि वो एक नई ऊर्जा के साथ मार्केट में काम कर पाए और अपने पड़ोस को, अपने सर्कल्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के अंदर वो एक नई ऊर्जा के साथ अच्छी हेल्थ दे पाए। तो अगर आपको भगवान ना करे कभी ऐसी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हेल्थ को लेकर अगर आप कोई भी ऐसी डिजीज से परेशान है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6350512870। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे कॉल करिए, मैं आप सभी से बस एक छोटी सी कॉल, एक छोटा सा व्हाट्सएप का वो मैसेज, इतना सा ही दूर हूं। आप कॉल करेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, और कोई ना कोई आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छा सुझाव जरूर मैं आप सबके लिए लेके जाना चाहूंगा, आपको जरूर दूंगा। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं कल फिर मिलूंगा एक नए हेल्थ सेशन के अंदर। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।